और जो फार्मेसी है पूरे साउथ एशिया में वो वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसी प्रैक्टिसेस और उसकी जो टीचिंग्स हैं वो इंडिया में है। मैं तो ये सोचती हूँ कि दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन टेक्नोलॉजी, इन फार्मास्यूटिकल्स, इन मेडिसिन्स एंड इन एवरी फील्ड, इवन बॉलीवुड। जाने का इत्तेफाक हो, जाना पसंद करेंगे? मेरी मदर माशाल्लाह गई हैं आप? माशाल्लाह। मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। इतने दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी तो ये वाकया जो है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा? ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं, कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है, वो बहुत मज़े की बनती है। फिर ढोकला खाया, पानी पूरी खाई और फिर वहाँ पे सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। नय्यत महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा, दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत जाना चाहूँगी। मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे हैं उनसे, हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे, क्योंकि हमारे तो आपस में मोहल्लेदारी से अगर हम लें और हाई लेवल पे चले जाएं तो हमें वही बेसिक चीज़ें मिलती हैं। सही बात है। लेकिन वहाँ पे मयार कुछ और है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर आयशा मलिक। एज अ डॉक्टर, जब आप देखती हैं कि रॉ मटेरियल पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, क्या सोच रखती हैं आप जब इंडिया का लफ्ज़ है या टीवी पे इंडिया सुने? हमें ना बायस हुए बगैर सोचना चाहिए और अपना पर्सपेक्टिव और ओपिनियन बिल्ड करना चाहिए। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन टेक्नोलॉजी, इन फार्मास्यूटिकल्स, इन मेडिसिन्स एंड इन एवरी फील्ड, इवन बॉलीवुड। वेरी नाइस। कभी जाने का इत्तेफाक हो, जाना पसंद करेंगे? मेरी मदर माशाल्लाह बहुत बड़ी राइटर हैं, तो अमृतसर वाले और पूरा इंडिया और कनाडा में तो वो इधर से ज़्यादा जो है ना वहाँ पर सुनी जाती हैं। मैडम, अगर 2 मिनट आप अपने कीमती टाइम में से दें, हमारे लिए ऑनर की बात है, आप भी इधर ही रहें। मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी कंट्री की, भारत की, क्या ख्याल है, क्या सोच है? गई हैं आप? माशाल्लाह। मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी 4 किताबें हैं, अभी 2 किताबें अमृतसर यूनिवर्सिटी से मेरी छपी हैं और इसमें 2 साल में 13 एडिशन उसके आ चुके हैं। कैसा देखा आपने? कितने दिनों का स्टे था? थोड़ा सा बताना चाहेंगी अपने सफ़र के हवाले से? 13 दिन का स्टे था और ये सोचने की और देखने की भी बात है कि जब ये बटा है, इसके 2 टुकड़े हुए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, तो सिर्फ पंजाब ही बटा है। तो इस लिहाज से जो है वो काफ़ी जज्बाती हैं दोनों, वहाँ के पंजाबी भी और यहाँ के। वीज़ा आराम से मिल गया था? कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई इस तरह की? नहीं, चूँकि वहाँ से इनविटेशन वहाँ से आया था और वो सार्क लिटरेरी फेस्टिवल था, तो वीज़े का तो कोई इशू नहीं था। हाँ, अब वीज़े के इश्यूज हैं लेकिन समझ नहीं आती, वो भी मतलब ये कि आँख मचोली है या पर्दे के पीछे कुछ और है और फ्रंट पे हमें कुछ और दिखाया जाते हैं। जितने दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी तो ये वाकया जो है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा है? पहली बात तो ये कि ज़ुबान के बिहाफ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो मिलना मिलाना जो है वो सिख हजरात के साथ था। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे
पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। मेरा ये कहना है आपके चैनल के थ्रू कि देखें, जब ज़ुबान मर जाती है, जब हम अपनी ज़ुबानों को छोड़ देते हैं तो हम पस्ती की तरफ आ जाते हैं। खाने बहुत पसंद किए जाते हैं, भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया पालक पनीर जो है वो बहुत अच्छा लगा वहाँ का। और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है वो बहुत मज़े की बनती है। और कुछ भी खा लें वहाँ आप। पानी पूरी के बारे में कभी आपने सुना है? बहुत ज़्यादा पानी पूरी। वहाँ पे ढोकला खाया, पानी पूरी खाई, और फिर वहाँ पे सांभर था, और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी, और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। अपनायत महसूस हो रही थी? बहुत ज़्यादा, दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ। लेकिन आज भी अगर कोई मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत जाना चाहूँगी। डेवलपमेंट के लिहाज से कैसे हालात हैं? हमारी जैसी कंट्री है या थोड़ी सी चेंज वगैरह कोई मतलब? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे हैं उनसे, हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे, क्योंकि हमारे तो आपस में मोहल्लेदारी से अगर हम लें और हाई लेवल पे चले जाएं तो हमें वही बेसिक चीज़ें मिलती हैं। सही बात है। लेकिन वहाँ पे मयार कुछ और है। और मेरा ख्याल है कि कौमें तभी तरक्की करती हैं जब वो ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलें और कोई तरक्की की तरफ हम लोग गामजन हों, कोई आइडियाज़ हम नए निकालें और उसके ऊपर हम जो हैं वो सहूलत से भी काम कर सकें। आपकी तरफ आऊँगा, बस लास्ट आपका कमेंट लेना चाहूँगा। कोई ऐसी 5 चीज़ें या कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आपको इंडियन कल्चर में बहुत अच्छी लगती हो? अच्छा, मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है, मतलब जिस तरह से मेरी मदर ने बताया तो मुझे इतना मुझे अब अफसोस हो रहा है, मुझे वो फैक्ट्स भी सही से नहीं पता थे कि उनका जो है ना कितनी एडिशंस हैं और कितना कुछ है। तो कल्चर में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अंडरमाइन कर रही हूँ पाकिस्तान सोसाइटी को और हमारे लोगों को, इवन वो भी हमसे बहुत इम्प्रेस हैं। हमें ओन करना चाहिए ना, जहाँ पे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भी कंट्री हो, हम उसे ओन, पता नहीं कि वो हमारे रिजेंटमेंट्स हैं, ग्रजेस हैं, हर्ट हुए हैं, जो पार्टीशन में जो ब्लड शेड हुआ था, माइग्रेशन में जो हमने अपने एंसेस्टर्स को सफरिंग में देखा था, तो ये चीज़ें है ना